आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दी है। बीते दिनों ये खबरें आई, लेकिन क्या लिखित तौर पर कोई शासनादेश सामने आया है उसकी कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी में इस बैठक में ये निर्णय लिया तो तमाम लोगों के बीच एक गफलत का माहौल आ गया। लोग चर्चा इस बात पर करने लगे कि क्या वो 250 मीटर वाली जो लिमिट थी वो है या नहीं है। जो पुराना कानून था त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान जिसे खत्म किया गया था उसकी क्या स्थिति है। और भी सामान्य लोग भी जमीन खरीदने से जुड़ा जो भी सपना अभी देख रहे थे उत्तराखंड में, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। ये पूरा मसला है क्या, इसको किस तरह से समझा जाए, आज जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के चेयरमैन दुर्गा वर्मा हैं। सर, स्वागत है आपका जय भारत टीवी पर। बड़ा उलझन में हैं लोग, बाहर के लोग तो बहुत ही उलझन में हैं, उत्तराखंड के लोग भी उलझन में हैं कि एक मुख्यमंत्री का बयान जो कि अक्षरशः कोट कर दिया गया मीडिया में कि अब बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे कृषि, उसे कैसे समझा जाए सर? देखिए बट साहब, इसमें जो मैं अभी तक अखबार के माध्यम से जितना पढ़ के मैं समझ पाया हूँ कि सरकार ने जो इसमें निर्णय लिया है, धामी जी ने जो अपना उसमें उनका मैंने पढ़ा, उससे ये समझ में आता है कि सरकार ने सिर्फ उन ज़मीनों के लिए जो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खेती के लिए खरीदना चाहते थे, सिर्फ उसके अनुमोदन के लिए डीएम को निर्देशित किया है कि डीएम अभी उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। तो वो तो एक डीएम के पास तभी कोई प्रतिवेदन जाता था जब कोई बड़ी तादाद में ज़मीन खरीदना चाहता था। तो इससे ये स्पष्ट तो होता है कि वो बड़ी भूमि के लिए है, ना कि वो 250 मीटर ज़मीन के लिए है। क्योंकि 250 मीटर की जब ज़मीन की रजिस्ट्री होती है तो उसमें आवासीय लिखा जाता है, उसमें कहीं लैंड यूज़ का सर्टिफिकेट नहीं माना जाता। क्योंकि 500 मीटर से ऊपर हमारे यहाँ हेक्टेयर पे रजिस्ट्री होती है, तब वो कृषि भूमि लिखा जाता है। 500 मीटर से यदि वो नीचे भूमि कोई भी क्रय करता है, चाहे स्थानीय व्यक्ति करे या बाहरी व्यक्ति करे, तो वो आवासीय में लिखा जाएगा। तो वो तो इस जो हमारी जो अखबार की न्यूज़ है उसके माध्यम से उसको तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि 250 मीटर वाली जो ज़मीन अभी बाहर के लोग जो खरीद सकते थे और जो लोग 2003 से पहले यहाँ खातेदार नहीं थे, वो लोग अभी 250 मीटर ज़मीन खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर, ये स्थिति जो बनी है सरकार के सामने, क्यों ये निर्णय आपको लगता है कि इस समय लिया होगा? उसके क्या आपको दिखाई दे रहे हैं निकट भविष्य में? क्या भू कानून को लेकर सरकार एक्सरसाइज कर रही है? उस मीटिंग में ये भी कहा गया कि भू कानून को लेकर एक जन सुनवाई होगी, लोगों के रिएक्शन लिए जाएंगे। क्या सरकार उस दिशा में बढ़ रही है? अगर वो भू कानून बनेगा तो वो कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं क्योंकि उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ और उच्चिन्हित आंदोलनकारियों में से हूँ। उत्तराखंड की जब हम लोगों ने परिकल्पना की थी तो उसमें हर तरह से हमने यहाँ के स्टैटिक्स बनाए थे कि किस तरह से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो हमारे पास टोटल कृषि भूमि है वो 14% है। बाकी जो भूमि है वो वन और नदियों से आच्छादित है। तो सिर्फ हमारे पास 14% भूमि जो है उसमें भी एग्रीकल्चर भूमि हमारे पास दो तरह की है, एक सिंचित और एक असिंचित। सिंचित भूमि वो भूमि है जिस पे नहर के माध्यम से सिंचाई या ट्यूबवेल्स के माध्यम से सिंचाई, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था है, और ये सारा डेटा हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के पास है। असिंचित भूमि वो जो हमारे पास प्राकृतिक रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, इस तरह की भूमि है। तो अगर सरकार कृषि भूमि को बचाना चाहती है तो सबसे पहले हमें अपनी अच्छी भूमि बचानी चाहिए। और अच्छी भूमि कौन सी है? जो सबसे उपजाऊ कौन सी भूमि होगी? जो सिंचित भूमि होगी। तो सबसे पहले तो मैं सरकार को, मतलब मेरा व्यू तो यह है कि सिंचित भूमि को गैर कृषि किसी भी उद्देश्य से, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे वो आवासीय हो, उसके लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए, एक्सेप्ट रोड वगैरह कहीं बन रही हो तो वो एक, क्योंकि वो तो स्टेट डेवलपमेंट के लिए और नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है।
लेकिन उसको ना तो आवासीय प्रयोजन के लिए और ना ही इंडस्ट्रियल प्रयोजन के लिए देना चाहिए, और ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। दूसरी बात कि हम ये कानून बनाएं कि एग्रीकल्चर भूमि, जो सिंचित भूमि है, वो 1 हेक्टेयर से नीचे उसकी रजिस्ट्री होगी ही नहीं। ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चर का स्वरूप है वो खंडित नहीं हो पाएगा, और कोई व्यक्ति, किसी के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है और वो बेचना चाहता है तो वो दूसरे किसान को बेचेगा, उसके लिए परमिशन मिल जाएगी उसको। अगर किसी पे 2 ही बीघे जमीन है या 4 बीघे जमीन है, सिंचित भूमि है, वो बेचना चाहता है तो वो एग्रीकल्चर कोई किसान को ही बेचेगा, परमिशन ले ले वो डीएम से और वो बेच दे उसको, किसान को। तो अगर हमें अपनी जमीन को बचाना है तो इसके लिए हम लोगों को, मैं तो यही कहूँगा कि सिंचित भूमि को सबसे पहले हमें बचाने की एक पूरी कार्य योजना बनानी चाहिए सरकार को, तभी हम अपने ऊपर कम से कम अनाज की थोड़ी निर्भरता हमारी दूसरे स्टेट्स पे कम रहेगी। नहीं तो आने वाले टाइम में हम एक बोरी अनाज के लिए, 1 क्विंटल अनाज के लिए भी दूसरे स्टेट्स पे ही हमें निर्भर होना पड़ेगा। सर, मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे लौट कर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने क्लियर तो कर दिया कि 250 मीटर वाला उसमें अभी है नहीं फिलहाल, लेकिन रिटन फॉर्म में अभी कुछ आया नहीं है सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बैठक में तो ये बात कह दी, लेकिन वो क्या क्या उसमें पॉइंट रखे गए हैं वो तो शायद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको क्या, जो उत्तराखंड के जो अपने लोग हैं जिनको ज़मीन, क्योंकि कई लोग हमसे ये भी पूछते नज़र आए कि क्या मैंने ज़मीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री अभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या मुझे ज़मीन परचेज करनी थी, आवासीय के लिए भले ही करनी है, तो लोगों में एक शंका सी आ गई है। उनके लिए आपको क्या लगता है कि उन्हें किस तरह से इस समय क्या चिंतित होने की ज़रूरत है या क्या? मैं तो कहूँगा उनको आज की डेट में, मैं जहाँ तक इसे स्टेटमेंट को अखबार के समझ पाया हूँ, अभी उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने जो अभी 250 मीटर वाली जो परमिशन थी कि बाहरी लोग भी उसको ले सकते हैं, उस पे मैं आज तक, अभी तक मैं आश्वस्त हूँ कि उस पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे दुर्गा वर्मा, और एक एक्सपर्ट के नाते, चूंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लंबे समय से उत्तराखंड में रहकर काम कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने जानने की कोशिश की। लगातार लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि क्या ज़मीनों की रजिस्ट्री हो पाएगी, वो घर बनाना चाहते थे, क्या उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ऐसे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 250 मीटर की जो लिमिट है उस पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए इस आदेश का रिटर्न फॉर्म सामने नहीं आता। क्या उसमें कुछ और होने वाला है, या ये एक वर्बल, तमाम जिलाधिकारियों को एक वर्बल आदेश था मुख्यमंत्री का। कहा यह जाता है कि जब मुख्यमंत्री कोई आदेश देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक शासनादेश बन जाता है, तो देर सवेर वो भी लिखित फॉर्म में जरूर सामने आएगा। और भू कानून को लेकर जो पूरी सरकार एक्सरसाइज कर रही है, उसके लिए जन सुनवाइयाँ कर रही है, तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या धामी सरकार भू कानून को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।